गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ क्लास। टुडे इज 28th ऑफ दिसंबर और डे है मंडे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 है मोशन एंड टाइम। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हमारे नोट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और आज ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो काफ़ी स्लो चल रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी से इसको किया जाए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कुछ फार्मूलाज देखेंगे और कैसे उनको याद रखना है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13, मोशन एंड टाइम। सबसे पहले आपने बीच नोट्स में मैंने आपको बता दिया था कि स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। क्योंकि स्पीड जो वो डिस्टेंस के साथ साथ या स्पीड के बारे में हमने कई सारे स्पीड के टाइप भी पढ़े हैं। ठीक है। और मोशन के टाइप भी पढ़े हैं, कैसा कैसा यूनिफॉर्म मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है। ठीक है। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है, स्पीड कैसे निकाली जाए। जैसे मान लो आपको दिया है कि 5 किलोमीटर चल रहा है और टाइम दिया है कि 1 आवर, मतलब कि 1 आवर में वो 5 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है। तो आपने स्पीड निकालनी है कि कितनी स्पीड रही होगी इसकी। ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर 5, और टाइम कितना है 1। ठीक है। आवर में निकालना है तो 5 1 1, तो 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। मतलब ऐसे जो है इसको निकाला जा सकता है। ठीक है। डिस्टेंस और टाइम आपके पास होना चाहिए, आप स्पीड को आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए अब यहाँ पे एक ट्राइंगल जैसी बनी हुई है। यहाँ पे ऊपर लिखा है डिस्टेंस और नीचे लिखा है एस और टी, मतलब कि स्पीड और टाइम। जब अपने स्पीड निकालनी है तो स्पीड को देखिए, डी और टी बच रहा है, डी ऊपर है टी नीचे है, मतलब कि डी अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही अगर डी ऊपर है मतलब कि डिस्टेंस निकालनी है तो स्पीड और टाइम नीचे रह जाता है। स्पीड और टाइम एक साथ है नीचे ही, तो इसका मतलब है स्पीड और मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है। अगर देखिए डी टी सभी में, सभी ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो डी एस और टी की जो पोजीशन है वो वहीं पर है। मतलब कि आपने डी एस और टी को सिर्फ याद रखना है। इसका मैं एक और तरीका आपको बताऊंगा कैसे आपको इसको याद रख सकते हैं। वैसे ही अगर आप टाइम निकालना चाहते हो तो अब डी और एस जो वो यहाँ पे बच जाता है, तो डी अपॉन एस मतलब कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। ऐसे इसको जो वो याद रखा जा सकता है। अगर आप मैथ में अच्छे पढ़ते हो तो इसका मतलब है, आप दूसरे तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे स्पीड है, स्पीड को बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए अगर टाइम निकालना हो तो टाइम यहाँ पे आ जाएगा, स्पीड जो वो यहाँ पे आ जाएगी, तो टाइम का बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। अगर आपने डिस्टेंस निकालनी है, अब ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस को इधर ही रखिए और यहाँ पे जो टाइम है नीचे डिवाइड हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इक्वल टू के आर पार जो चीजें होती है, अगर डिवाइड हो रही है, जैसे टाइम डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाके जो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वो डिवाइड हो जाती है। तो डिस्टेंस जब भी निकालेंगे तो टाइम ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। ठीक है। डिस्टेंस का फार्मूला होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब आप देखिए कि कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगर आप ट्राइंगल की हेल्प से जो वो याद रख सकते हैं तो ऐसे भी बहुत इजी हो जाएगा, डी एस और टी लिख करके। ठीक है। फार्मूला एक ही है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस बाकी जो डिस्टेंस और टाइम के फार्मूले बस इसी फार्मूला से निकले हुए हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑडोमीटर एंड स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर के बारे में आपको पता होगा, गाड़ी में या बाइक में आपने देखा होगा, इट इज अ डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल इन मीटर और किलोमीटर। ठीक है। आपने जो वो बाइक के आगे जो डैशबोर्ड, डैशबोर्ड तो गाड़ियों में जो आप आगे जो वो आपको दिख जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि स्पीड नहीं उसको, जो मतलब कि कितनी जो वो आपकी बाइक या कितनी जो आपकी कार है या कोई कोई भी चीज़ है, कितने किलोमीटर चल रही है, तो वो लिखा होता है कि जैसे 5228 किलोमीटर चल पड़ी है। ठीक है। तो ऐसे लिखा जाता है, वहाँ पे लिखा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑडोमीटर। ठीक है। मतलब कि वो डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हीकल। ठीक है। डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल उसने की है वो लिखा होता है, तो उसको, जो उस डिस्टेंस को मेजर कर रहा होता है उसको बोलते हैं ऑडोमीटर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए स्पीडोमीटर क्या होता है। स्पीडोमीटर भी वहीं पे होता है साथ में ही, जैसे कि गाड़ियों के जो डैशबोर्ड होता है वहाँ पे साथ में ही स्पीडोमीटर भी लगा होता है, वहाँ पे जो वो स्पीड बताई जाती है। जैसे वैसे ही बाइक में भी साथ में होता है कि वहाँ पे जो वो आपकी गाड़ी जो वो आपकी बाइक या कोई भी चीज़ जो है वो जैसे चल रही है बहुत ज़्यादा, तो जैसे यहाँ पे है 20 किलोमीटर, यहाँ पे है 40 किलोमीटर, तो यहाँ पे सेंटर से वो जो हैंड है उसकी वो ऊपर ऊपर उठती उठती, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वो ऊपर ऊपर चलती जाएगी। वैसे यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 100 जैसा होगा, तो 100 100 तक चली गई तो यहाँ पे ऐसे 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 वो चलती रहेगी। ठीक है।
अगर स्पीड कम हो जाएगी फिर से जो वो अपनी पोजीशन पर आ जाएगी, स्पीड बताती रहेगी मतलब, ठीक है? तो उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। इट इज़ अ डिवाइस व्हिच इज़ यूज्ड इन व्हीकल सच एज़ केयर्स एंड cars and trucks which measure the speed in किलोमीटर पर आवर, ठीक है? ये जो वो किलोमीटर पर आवर में स्पीड बताएगा। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर के नोट्स हैं कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है? तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमारा दिया गया है, देखिए यहाँ पे बोला है कि स्ट्रेट लाइन होगा या सर्कुलर होगा या ऑक्सिलेटरी मोशन होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो आपने बताना है कि यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है कौन सा मोशन है, ठीक है? तो फर्स्ट पढ़ते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है? मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, ठीक है? जैसे कि कोई आदमी जो है वो जब चलता है, ठीक है? तो उसके जो हाथ है वो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है? जब चलते हैं आपने देखा होगा, आप अपने हैंड्स को जो वो रोक नहीं पाते हैं, ठीक है? वो हो सकता है कि अगर अगर आप अपने हैंड्स को रोक पाएं, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जब आपका कोई ध्यान नहीं है हैंड्स पर, तो आपके जो हैंड्स है वो चलते रहेंगे, मतलब कि वो कैसा मोशन करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। अगर वो टू एंड फ्रो मोशन करेंगे तो इसका मतलब है पेरियोडिक मोशन करेंगे। पेरियोडिक मोशन को ही हमने बोला था ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है? पेरियोडिक मोशन को ही हमने जो वो ऑक्सिलेटरी मोशन बोला था। देखिए ऑक्सिलेटरी मोशन जो है वो पेरियोडिक मोशन को ही हमने बोला था। तो यहाँ पे पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है? सर्कुलर का आपको पता है, देखिए सर्कुलर की बात करते हैं। सर्कुलर मतलब कि सर्कल में वो चल रहा होगा। स्ट्रेट लाइन या यूनिफॉर्म, तो स्ट्रेट लाइन या यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन अलग हुआ, लेकिन स्ट्रेट लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन, ठीक है? सॉरी, स्ट्रेट लाइन और लीनियर मोशन मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा या लीनियर, ठीक है? स्ट्रेट लाइन या लीनियर में चल रहा होगा, ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, लीनियर मोशन भी यहाँ पे बोल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मतलब कि एक लाइन में चल रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। सेकंड देखते हैं, मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है? स्ट्रेट रोड में, ठीक है? तो स्ट्रेट है रोड यहाँ पे, तो जब इसने जब स्ट्रेट की बात कर दी तो स्ट्रेट मोशन होगा या स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या लीनियर मोशन होगा, ठीक है? तो सेकंड का हो जाएगा स्ट्रेट मोशन या लीनियर मोशन, ठीक है? थर्ड देखते हैं, मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड, ठीक है? अब चाइल्ड है, मैरी गो राउंड कैसा होता है, देखिए ऐसे, ठीक है? जैसे जो झूला जैसा होता है, ठीक है? झूला ऐसे जाता है राउंड राउंड, जो वो घूमता रहता है, तो उसको जो वो सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है? मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन सीसॉ, ठीक है? जो सीसॉ होता है वो कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए सीसॉ जो वो कुछ इस तरह से मोशन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा इस तरह से लगा होता है। ये इस साइड भी कोई चाइल्ड होता है और इस साइड भी, ठीक है? ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं सीसॉ मोशन। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा मोशन हो रहा है, ये भी जो वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो वो नीचे ऊपर चलता रहेगा, मतलब कि ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, पेरियोडिक मोशन है, पेरियोडिक मोशन है तो ऑक्सिलेटरी मोशन, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं, मोशन ऑफ ए हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक वेल, ठीक है? तो हैमर को जो वो इलेक्ट्रिक वेल पे मारा जाता है, तो वहाँ पे देखिए ये जो वो कैसा मोशन है, जब भी हैमर को वहाँ पे अ, मतलब कि मारा जाता है, तो वहाँ पे जो है वो एक वाइब्रेशन जो है वो क्रिएट होती है, मतलब कि वाइब्रेशन यहाँ पे होती है, ठीक है? वाइब्रेशन होती है तो इसका मतलब है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है? वो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो पेरियोडिक है तो ऑक्सिलेटरी है। तो ये हो गया ऑक्सिलेटरी मोशन। नेक्स्ट देखिए, मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्टेट ब्रिज, तो स्टेट ब्रिज पर कौन सा मोशन होगा ट्रेन का, तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा या तो लीनियर मोशन होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर भी लिखे हैं, देखिए लास्ट हमने बात की अभी लीनियर मोशन की, उसके बाद हमने ऑक्सिलेटरी सर्कुलर लीनियर एक्सेट्रा, ठीक है? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है, तो कुछ जो वो यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ठीक है? इसने यही बोला है कि कौन कौन सी जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है, वो आपने बताना है। तो फर्स्ट है देखिए, द बेसिक यूनिट यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो बेसिक यूनिट है टाइम की वो बिल्कुल सेकंड है, ठीक है? सेकंड देखिए, मतलब कि ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड,
ठीक है, वो रहा है कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट जो वो कोई गाड़ी ले लो तो वो भी एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चल रही होती है, क्योंकि कई जगह जो बीच में ट्रैफिक आ जाएगा तो गाड़ी की स्पीड जो वो स्लो हो जाएगी, कई जगह जो फास्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट जो वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलता है। हो सकता है चल रहा हो, किसी फिक्स टाइम इंटरवल में चल रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन इसने बोला कि हर ऑब्जेक्ट जो वो कांस्टेंट स्पीड में चला है, तो ये जो वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो ये हमारा आंसर में आ जाए, क्योंकि इसने पूछा है कि कोई कौन कौन से सही नहीं है। थर्ड देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर इन किलोमीटर। अब देखिए टू सिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, सिटीज तो सही है कि क्योंकि किलोमीटर जो वो बड़ा यूनिट है, तो सिटीज के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी काफी ज्यादा होगी। तो किलोमीटर पर सॉरी किलोमीटर में ही इसको जो वो मेजर किया जाएगा, ठीक है। ए स्टेटमेंट जो वो सही है। फोर्थ देखते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि टाइम पीरियड जो है वो पेंडुलम का कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये सही बात है। आपको लग रहा होगा कि जो टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है, वो कांस्टेंट चल रहा होता है, वो कांस्टेंट होता है, लेकिन हर एक में कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है इस थ्रेड पर। अगर ये थ्रेड जो वो काफी लंबा होगा तो उसका टू एंड फ्रो मोशन जो वो अलग सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने सही बोला है कि ये जो वो बिल्कुल सही है कि ये कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। पिछले की बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी, ए भी सही है। मूव्स कांस्टेंट, ए गलत है हमारा, और ए वाला सही है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, 5 पर, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। नहीं, मीटर पर सेकंड हो सकता था यहाँ पे, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर हो सकता था, इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो या तो किलोमीटर पर आवर में होगा, या तो मीटर पर सेकंड में होगा, ठीक है। या तो किलोमीटर पर आवर में होगा, या तो या तो मीटर पर सेकंड में होगा। तो यहाँ तो मीटर पर आवर बता रहा है, तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट बता रहा है, तो ये गलत हो गया। टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। तो फोर्थ यहाँ पे इसकी फिर से बात करते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे जो वो गिवन पेंडुलम मतलब कि कोई एक ही पेंडुलम दिया है, तो उसका तो टाइम पीरियड जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट होता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि वो कांस्टेंट नहीं होता है। लेकिन मैंने जो वो पहले मैंने आपको बताया कि हर एक का जो वो अलग होता है, लेकिन यहाँ पे जो वो गिवन बोला है इसने, तो कोई एक स्पेशल जो वो आपके पास पेंडुलम दिया है, तो उसका तो टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ए जो वो नॉट बोल रहा है, तो इसका मतलब है ए भी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ए भी हो गया, एक हमारा हुआ था सेकंड जो कांस्टेंट स्पीड वाला था, तो हमारे हो गया एक सेकंड, एक फोर्थ एंड एक फिफ्थ। ए जो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे लिख दिया सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक सिंपल पेंडुलम है जो कि 32 सेकंड लेता है 20 ऑक्सीलेशन के लिए। तो इसने पूछा टाइम पीरियड क्या है उस पेंडुलम का। तो डिवाइड करना है, देखिए किसको किसके साथ डिवाइड करना है। टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑक्सीलेशन, ठीक है, मतलब कि 20 ऑक्सीलेशन जो वो कितने में कंप्लीट की, 32 सेकंड में उसने कंप्लीट की। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, तो वन ऑक्सीलेशन निकालेंगे, तो जो वो ये 20 जो वो दूसरी साइड डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि ऐसे आ जाएगा 32/20। देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, 32/20 आ जाएगा, तो इसको हम काट लेंगे। इसको कैसे काटा जाएगा, इसको काट देते हैं, 2 से काटते हैं पहले, 2 से काटते हैं, 2 2 2 2 16 टू जा और 10 टू जा, ठीक है। अब देखिए फिर से जो वो, अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हो तो इसको जो वो आसानी से एकदम से ही काट सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी डिटेल में आपको बता रहा हूँ। देखिए 10 और 16 आ रहा है, तो 10 और 16 भी कट जाता है। यहाँ पे 8 से काट देते हैं, 8 टू जा 5 टू जा, ठीक है, 2 से फिर से काट दे 8/5। ये जो वो अलग अलग नंबर है, इसलिए ये कटेगा नहीं। तो 8/5 आ रहा है। अब देखिए 8/5, इसको जो वो 8/5 को मैं डेसिमल में चेंज कर लेता हूँ, 8/5। इसका मतलब है कि 8 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, 8 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 1 जा 5, माइनस किया तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 जीरो लगी यहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट लग गया। तो 5 6 जा होता है 30, 1.6, मतलब कि उसका जो टाइम पीरियड है 1.6 सेकेंड है। तो यहाँ पे इसके बाद जो वो जो मैंने आपको बताया, उसको आप अच्छे से कर लें उसको भी,
और कैसे आया 1.6 वो मैंने आपको बता दिया। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज टाइम टेकन इट बाय इट टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, मतलब कि एक ऑक्सीलेशन में वो कितना 1.6 सेकंड जो वो कंप्लीट करता है, वो सॉरी 1.6 सेकंड में जो वो कंप्लीट करता है। वन ऑक्सीलेशन जो वो 1.6 सेकंड में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपने क्या करना है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कॉपी पर अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हमारे हो गए। कल या 2-3 दिनों में जो वो इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।